आज अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का दूसरी शाखों के साथ ताल्लुक, क्योंकि हमने पहले बायोलॉजी का ताल्लुक बायोलॉजी की शाखों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसके बाद आज बायोलॉजी का दूसरी यानी शाखों के साथ जो ताल्लुक है उसको पढ़ेंगे। साइंस जो है, साइंस के मुख्तलिफ शाखें आपस के दरमियान भी उनका ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पर एक साइंस मिसाल में बायोलॉजी है, इसका कुछ फिजिक्स के साथ भी रिलेशन होगा, केमिस्ट्री के साथ भी रिलेशन होगा, केमिस्ट्री का कुछ फिजिक्स के साथ भी रिलेशन होगा। तो यानी जो मुख्तलिफ साइंस की शाखें हैं इनका जो आपस में ताल्लुक है उसको बेटा क्या हम आज स्टडी करेंगे। जब यानी इसकी तारीफ क्या होती है, जब साइंस की मुख्तलिफ शाखों का आपस में जो ताल्लुक होता है उसको बैनुल हदूद साइंसेस भी कहते हैं या इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इसकी तारीफ करेंगे कि साइंस की शाख का दूसरी शाखों से ताल्लुक को बैनुल हदूद साइंसेस कहते यानी साइंस की शाख का दूसरी साइंस की शाखों के साथ जो है ताल्लुक को क्या कहते हैं, बैनुल हदूद साइंसेस। तो बायोलॉजी का भी इसी तरह दूसरी साइंसों के साथ ताल्लुक होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता जाऊं, इस तरह फिजिक्स है उसके साथ बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स क्या होती है। बायो यानी बायो का मतलब लाइफ यानी जिंदगी में फिजिक्स के असूल यानी क्या है, यानी वो बायोलॉजी की शाख इसमें हम फिजिक्स के मज़ाहिर को जानदारों पे जो लागू करते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। यानी फिजिक्स के असूलों को जानदारों पर लागू करने मज़ाहिर का जो मुतालिया है वो क्या कहलाता है, बायोफिजिक्स। अच्छा, बायोफिजिक्स क्या है कि जानदारों पे जो फिजिक्स के असूल है उसको जब लागू करते हैं उनके दरमियान जो हम ताल्लुक का एक स्टडी करते हैं उसको हम मुतालिया करते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। इसकी जो मिसाल है वो मिसाल इसकी इस तरह लीवर नहीं होता, लीवर भी एक फिजिक्स की मिसाल है। लीवर और इंसान की टांगों की, लीवर कहते हैं कांटे को, यानी इसको हमारे पंजाबी में त्रकड़ी कंडा भी कहते हैं उसको लीवर, और उसके साथ जो है टांग जो है ये बेटा ये किसकी मिसाल है, ये आपकी बायोफिजिक्स की एक मिसाल है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का लाइफ में मुताला करना, यानी बायो लाइफ, केमिस्ट्री यानी केमिकल कंपाउंड जितने भी हैं उनका रिएक्शन उसका क्या है, जानदारों में मुताला करना। यानी ये वो बायोलॉजी की शाख है, इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल यानी किसको हम इसको कंपाउंड भी कहते हैं, कंपाउंड और उनके रिएक्शंस का जानदारों में मुतालिया जो करना क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। यानी इसमें केमिकल कंपाउंड्स यानी केमिकल कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स वो जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, और उनके केमिकल रिएक्शन यानी वो जो केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड है वो मिलकर जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उनका जो मुतालिया वो क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद आ जाता है, इसकी मिसाल आपको मैं फोटोसिंथेसिस भी दे सकता हूँ।
उसके बाद रेस्पिरेशन, ये क्या है, इसकी मिसाल में आ सकते हैं। यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसमें केमिकल कंपाउंड्स और उनके केमिकल रिएक्शन, उनके रिएक्शन का जानदारों के अंदर जो मुताला करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद है बायोमैथमेटिक्स। ब्रांच है यानी बायोलॉजी, वो है बायोमैथमेटिक्स। यानी जो बायोलॉजिकल अमाल है उस पे मैथमेटिक्स के जो असूल है उसको लागू करना, यानी बायोमैथमेटिक्स होता है मैथ, यानी उसके बाद बायो लाइफ यानी जिंदगी के अंदर, यानी मैथमेटिक्स के असूल को जो लागू करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स के असूलों को जिंदगी के अमाल पर लागू करना। यानी जो जिंदगी के अमाल है, जो हम जिंदगी के अंदर काम करते हैं उसके अंदर यानी जानदारों के जो काम है लागू, उस पर क्या है, मैथमेटिक्स के असूलों को जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स। मिसाल के तौर पर आपने कोई यानी बायोलॉजी पर काम कर रहे हैं तो उसके नतीजे से आपको जो डेटा इकट्ठा होगा उसको क्या करते हैं आप, उसका एक तज्जिया करने के लिए जो हम तरीकाकार अपनाते हैं वो क्या होता है, बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स के बाद दो तरीके हैं, उसमें से बायो इकोनॉमिक्स और बायोजियोग्राफी है। बायोजियोग्राफी को पहले पढ़ेंगे। बायोजियोग्राफी, अच्छा जी, बायो का मतलब है लाइफ, जियो का मतलब होता है जमीन और ग्राफी का मतलब होता है यानी पाया जाना, शो करना, किसी चीज को जाहिर करना। यानी क्या है कि जिंदगी का जमीन पर फैलाव और उसकी मौजूदगी का जो मुताला है उसको हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। यानी जमीन पर जानदारों की मौजूदगी और उनके फैलाव का जो मुताले होता है वो क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी। यानी जमीन के मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जानदार पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इलाकाई हिसाब से, मिसाल के तौर पर जिस तरह बर्फानी रीछ है वो बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, जिस तरह हमारे इलाकों में मिसाल के तौर पर जानवर पाए जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह के जानदार पाए जाते हैं उसके यानी दर्जा हरारत की बुनियाद पर उसको हम क्या कहते हैं, इलाकाई बुनियाद पे हम जब इसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं तो उसको बायोजियोग्राफी कहते हैं। आखिरी इसकी ब्रांच है बायो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पैसा को कहते हैं, रुपया पैसा, यानी जिंदगी के अंदर रुपया पैसे के हिसाब से यानी क्या करना, मुताला करना। तो बायो का मतलब लाइफ, यानी जिंदगी के अमाल के साथ जो है इकोनॉमिक है, यानी जो मुआशी हालात का जिंदगी के साथ जो मुताला है उसको हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। यानी जिंदगी का मुताला क्या है, जिंदगी का मुआशी, सॉरी, अच्छा, जिंदगी का मुआशी मुताला क्या कहलाता है, बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी हम क्या करते हैं कि जिंदगी के अंदर मिसाल के कोई फसल बोते हैं, फसल के से जो काटते हैं उस पर जो खर्चा लगाते हैं और खर्चे के बाद जो उससे खर्चा हम लेते हैं और उससे यानी जो नफ़ा या नुकसान आता है उसका जो हम मुताला किस में करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो ये हमारी जो थी बायोलॉजी का दूसरी शाखों के साथ ताल्लुक, ये आज हमारा जो लेक्चर है वो वाइंड अप हुआ। इसके बाद हम बायोलॉजी के शोबे जो है पेशा जात उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो है चैनल को